मैंने आज तक हमेशा तड़ियाँ ही देखी हैं, पेट्रोल पंपों को कभी एहतजाज पे जाते नहीं देखा। वो मेरे ख्याल में क्वांटिटी ऊपर-नीचे करके पूरी कर लेते होंगे। ऐसे नहीं है कि ये जंग जो है, ये इन दोनों मुल्कों में से कोई एक मुल्क बर्दाश्त करेगा। ना अमेरिका बर्दाश्त कर सकता है इस जंग जो है ज़्यादा तवील हो जाए, ना ही ईरान कर सकता है इस चीज़ को। तो अभी जो हो रहा है, वो एक आपको अगेन सीज़फायर ऑफ है, अब महीना, 2, 3, बट वो आई थिंक दूसरे-तीसरे महीने के बाद ना दुनिया फट पड़ती है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी कह दिया है कि जी कि हमने ना आप डेली प्राइसिंग करें, कुछ भी करें, बस पाकिस्तान में फ्यूल की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर के भी कहने का मतलब ये है कि लो जी कुछ होने लगा है। उस प्राइम मिनिस्टर को भी पता है कि कुछ होने लगा है और हुँ। पेट्रोल का रौला बन जाना है। ऑयल के बगैर ना किसी भी मुल्क अब जो है, जो तरक्की करना चाहता है या तरक्की कर रहा है या तरक्की की सफ़र पे दाखिल होने लगा है, ऑयल के बगैर नहीं हो सकता। इट इज़ द सिंगुलर एक एंटिटी ऐसी है जिससे दुनिया चलती है। अस्सलाम वालेकुम मुज़मिल शो में बहुत-बहुत खुश-आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सर क्या हाल है? अगर लाइक कर देंगे तो हाल ठीक हो जाएगा। हाँ, और सब्सक्राइब कर देंगे तो सर फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। सर फ़िल्में आ रही हैं, समर सीज़न इज़ अपॉन अस। स्पाइडरमैन आ रही है सर एंड ऑफ द मंथ। क्रिस्टोफर नोलन की सर ओडिसी जो है, वो आ चुकी है। रॉटन के ऊपर उसको 99% सर मिले हैं टमाटर, और आईएमडीबी की ज़ाहिर अभी तक रेटिंग नहीं आई हमारे पास, लेकिन 8-9 प्लस ही होगी क्योंकि रिव्यूज़ बड़े अच्छे आ रहे हैं। और सर नोलन की ये फ़िल्म जो है, ये सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी में श्राउडेड रही है कास्टिंग की वजह से। अब मैट डेमन को तो कोई कुछ नहीं कह रहा क्योंकि मैट डेमन तो मैट डेमन है। ज़ेंडेया जो है, उनके ऊपर मसले थे। वो जो एक खातून थी एलन पेज, जो अब एक आई थिंक आइडेंटिफ़ाई करती हैं एज़ अ मर्द, उनका नाम अब एलियट पेज है। उसके ऊपर बड़ी मीमबाज़ी हुई। और ये मतलब जो जो जिस मतलब चीज़ को जिस डिपिक्ट कर रही हैं अब हेलेन ऑफ ट्रॉय और वो बाकी सारा वो भी एक है, और मतलब ये बड़ी ज़्यादा आपकी इस किस्म की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर ये बात है सारी। तो कास्टिंग के ऊपर बड़े मसले थे, ये शुरू की बात थी। लेकिन सर वो सब कुछ छोड़ दें, फ़िल्म आ गई, फ़िल्म अच्छी है, ये हमें पता है एक नीम हतमी तौर पे। लेकिन नोलन करता है आईमैक्स में शूट सर। आईमैक्स पाकिस्तान में मुझे तो नहीं पता कौन-सा आईमैक्स है, शायद ये जोड़टाउन वाले अपने आप को आईमैक्स कहते हैं। शायद अभी तक हो वो आईमैक्स, और बाकी किस तरह दिखा रहे हैं, बट ये बिग स्क्रीन पिक्चर है, तो आप लोग घर पे ना देखिएगा, इसका वेट करिए, सिनेमा में जा सकते हो जाके देखिए। तो लो लोगों ने सर इसके ऊपर ना 2-3 कल से ना सर मैं देख रहा हूँ पोस्ट, वो किसी ने सर अपना जो नहीं होता सर मतलब 14 इंच का सर जो मॉनिटर है उसको वॉल माउंट पे कहता है वॉचिंग द ओडिसी एज़ नोलन इंटेंडेड इट। तो वो सर 14 इंच पे फिर सर वो मीम ऐसी पिकअप हुई है, तो अब ज़्यादातर लोग जो है सर इसका ना मज़ाक उड़ा रहे हैं कि हर शख्स तो आईमैक्स में जाके नहीं देख सकता। तो ये एक डिबेट भी इससे होती है राइज़ कि आप हर ज़ाहिर है वो फिर कन्वर्ट होके हर फॉर्मेट में बन जाती है, बट वो जब कह देता है ना यार मैंने आईमैक्स में शूट किया, देखो ना मज़ा लेना है तो आईमैक्स पे लो। अब जो ट्रू नोलन फैन है वो, और उसके उसके जहाँ वो रहता है वहाँ आईमैक्स नहीं है, तो वो फिर क्या करे, ये एक सवाल है, इसलिए ये मीम बन गई है। जी सर, ये जो है ना सो बात ये है कि अब आईमैक्स का जो फ्रेम है ना हुँ। वो रेगुलर 16:9 फ्रेम ही नहीं है। ठीक है, वो इस तरह से ज़्यादा खुला हुआ हाँ। है। अब अगर कोई मेरे से पूछे कि इसको देखने का आइडियल हुँ। तरीका क्या है? तो मतलब जिस तरह आपने वो मीम का ज़िक्र किया, उस पे कई लोगों ने कहा कि ऐसे तो चंगा से मोबाइल पे देख ले। हाँ, हाँ। अच्छा, वो तो ठीक है, मतलब आप चाहे 14 इंच की स्क्रीन पे देख रहे हो, चाहे मोबाइल पे देख रहे हो, चाहे आप सिनेमा में नॉन आईमैक्स सिनेमा चले गए हो, हुँ। व्हाटएवर। उसको प्रोजेक्ट कैसे किया जाएगा? हुँ। क्योंकि आप देखें कि अगर उसको आप 16:9 करेंगे, तो वो इधर से थोड़ी-सी जो है वो आपकी क्रॉप करनी हाँ पड़ेगी जी, और इस तरह भी थोड़ी-सी बिल्कुल। क्रॉप हो जाएगी। तो उससे बेहतर ये है कि आप उसको इस तरह से करें कि उसमें बेशक राइट लेफ्ट पे ब्लैक आ जाए, हुँ। लेकिन इस तरह से पूरी हो जाए। पूरी हो। ठीक है? मतलब उसको आप ज़ूम आउट करके, क्योंकि अगर जिसको सिनेमैटिक व्यू कहते हैं आई थिंक। हाँ, अगर आप इसको इस तरह से देखेंगे ना, जिस तरह से यहाँ पे चलाई जाएगी या जिस तरह से अगर आपका मोबाइल भी जिस तरह उसको दिखाएगा, बल्कि आपके पास सबसे ज़्यादा जो पावर होगी ना, मतलब ये चेंज करने की अपने मोबाइल फ़ोन में ही होगी या हुँ। अपनी छोटी स्क्रीन पे ही होगी कि आप उसकी एस्पेक्ट हुँ। रेशियो असल कर सको। तो वो छोटी जो जहाँ से भी ब्लैक स्क्रीन आ रहा है ना, उसको बर्दाश्त करें, बिकॉज़ अदरवाइज़ जो आप देखोगे वो डायरेक्टर की फ्रेमिंग नहीं है। नहीं। वो फ्रेमिंग है बाद में जिस बंदे ने उसको उसको सेट किए। तो ये सिर्फ़ एक मसला है,
लेकिन ट्रू अगर आप फैन हैं तो फिर टिकट कटा के दुबई चले जाएं और वहाँ जाके देख लें। वो खर्चा बड़ा है ना सर एक फ़िल्म देखने के लिए। तो मैं सर इन चीज़ों पे नहीं करता, मैं तो फ़िल्म देख छोड़ता हूँ, उनको मज़ा। हाँ, आईमैक्स का एक रोल है कि वो कुछ और इमेजेस भी आई कि वो जो शख्स फ्रंट रो पे बिल्कुल होता है ना आईमैक्स में, पैक्ड सिनेमाज़ हैं, तो फ्रंट रो वाला जब यूँ करके देखता है तो वो कहता है कि यार इनकी जो चिन्स हैं ना वो 2-2 कनाल की बन जाती हैं। तो वो भी इमेजेस हमने देखी हैं कि सब फूले-फूले हुए हैं। तो कोई नहीं, जो तो मुस्कुत शो देखते हैं उनको तो कोई ऐसे सरप्राइज नहीं नहीं मिलेगा सर हमारी भी चिन्ह है सर। सर माशाल्लाह। तो सर फ़िल्म अच्छी होगी, आई एम श्योर हम देखेंगे। हम उसको रिव्यू भी कर देंगे और बट मैं तो सर तब तक नहीं करूंगा जब तक सबटाइटल नहीं आते उसके। नहीं सर ठीक होगी सर, जिस तरह क्या है सर, समझ आ जाएगी सर कि एक्शन-वुक्शन है ज़्यादा इसके अंदर। वैसे आई डोंट नो, मुझे कुछ आइडिया नहीं फ़िल्म का, लेकिन हम इंतज़ार करेंगे। नोलन अगेन बनता है कि उसकी जो भी फ़िल्म हमने आज से देखी, डिसअपॉइंट मैं नहीं हुआ आज तक। मैं टेनेट भी मुझे ठीक लगी थी। मुझे नहीं आई उसके अंदर क्या हुआ था, लेकिन वो ठीक थी। तो हम एक दफ़ा ना एज़ ट्रू व्यूअर्स ऑफ कंटेंट जो है हम उसको जाके ज़रूर देखेंगे। अब सर क्योंकि हम आला दर्जे के कंटेंट की बात कर लें तो अजय देवगन पे आ जाते हैं सर। उनकी ऊपर भी बड़ी लान-तान हो रही है कि उनकी ये कोई फ़िल्म है जो आई है या कोई ट्रेलर है जो आया, आई डोंट नो क्या है। बट उसके अंदर ये है कि नजर आ रहा होगा। अजय देवगन जो है वो यूँ समुंदर में आ रहे हैं और सिर्फ़ उनका ना हेड नज़र आ रहा है, लेकिन उस वीडियो से लग रहा है कि इसका जिस्म है नीचे, सिर्फ़ एक सर नहीं तैरता हुआ आ रहा। और जैसे ही वो उससे ऊपर आते हैं, समुंदर से आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर आते हैं, तो 2 डॉल्फ़िन्स का आसरा लेते हुए अपने पैरों के ज़रिए वो फ्लोट कर रहे हैं कश्ती की तरफ। तो ये एक मुझे देखने में बहुत ही वाहियात चीज़ लगी और मुझे इसका कोई समझ नहीं आई। लेकिन देन अगेन फिर मैंने सोचा कि अजय देवगन है। अजय देवगन ने मतलब बहुत सारी फ़िल्में की हैं। अजय देवगन ने कंपनी कंपनी में अजय देवगन के साथ कंपनी की हुई है। अजय देवगन ओमकारा में भी था। अजय देवगन ने बड़े आला रोल किए हैं, ही इज़ नॉट अ बैड एक्टर। लेकिन अजय देवगन अब ऐसी ही फ़िल्में करता है कि मतलब जिसके अंदर ना बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स और वो उसे और वर्सेटिलिटी है उसके अंदर कि वो कॉमेडी भी कर लेता है, वो एक्शन भी कर लेता है, वो थोड़ा-बहुत रोमांस भी कर लेता है। तो मुझे अजय देवगन से कोई मसला नहीं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा हो गया था। सर नहीं नहीं, इस वजह से लान-तान नहीं हो हुँ। रही, वो लान-तान किसी और वजह से हो रही वो है। तो उसकी ऑब्वियसली जिस तरह उसको फ्रेमिंग की है और जिस तरह उसकी सीजीआई जो भी की है, उससे वो लानतान हो रही है। बेसिकली अजय देवगन की जो पहली फिल्म थी ना, हुँ। पत्थर के फूल या हाँ। फूल के पत्थर, उसमें जो अजय देवगन की पहली एंट्री थी, हुँ। वो 2 मोटरसाइकिलें चल रही हैं, लोग उनको चला रहे हैं, एक पे राइट टांग है, एक पे लेफ्ट टांग है और बीच में अजय देवगन आ रहा है, हाँ। ठीक है? तो वो आइकॉनिक सीन है। हाँ। उसके बाद अभी जब जावेद जाफरी को लेके फिल्म बनाई अजय देवगन ने, तो उसमें उसने उसके बेटे को इस तरह लॉन्च किया कि वो जीप पे पैर रख के हुँ। आ रहा है। तो ये जो 2 मछलियों डॉल्फिन्स पे हाँ, आ रहे, ये वो है कि आपका नॉस्टैल्जिया जगा रहा है। राइट। इसमें मसला नहीं है। मसला ये है कि वो जो थ्रू आउट चलता आ रहा है, वो एक कार्डबोर्ड इमेज है हाँ। अजय देवगन का, जिसका एक्सप्रेशन ही नहीं बदल रहा और वो चलता आ रहा है। इस पे लोग कह रहे हैं कि जी इसको यूँ करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, ये कार्डबोर्ड क्यों है, ये सीजीआई क्यों किया है, मतलब उसको कुछ शूट ही कर लेते, आपने तो ग्रीन स्क्रीन पे करना था। उसके बाद आप ये सारा कुछ क्रिएट कर लेते, उसके मुँह पे एक्सप्रेशन दिखा देते। सर आई लव अजय देवगन। नहीं बहुत आला है। वो मैं तो बल्कि मेरी एक मुलाकात भी है। सर और मैंने ज़ाहिर बहुत देखता हूँ क्योंकि वो ट्रिविया और शोज़ जिसमें बिहाइंड द स्क्रीन वो चीज़ें आती हैं। सो मैं आपको अभी बता देता हुँ। हूँ कि क्या हुआ होगा। ज़ाहिर है मेरी असम्पशन, लेकिन नोइंग ये जो सारा कुछ है कि वो किस तरह से ऑपरेट कर, सर उस बंदे को ना वो अब हो चुका है खलीफा। हुँ। उस बंदे को कहते हैं ये डांस स्टेप करना है, तो वो कहता है मैंने नहीं करना। हाँ। उसे कहते हैं कि ये एक्सप्रेशन और ये डायलॉग, वो कहते हैं किसी और से करवा लो। हुँ। उसे कहते हैं फाइट सीक्वेंस में, वो कहते हैं यार। कर लेते हैं। तो उसने ना ये सीन जब पूरा शूट होना होगा तो माय असम्पशन इज कि वो गया ही नहीं होगा। उसने कहा होगा कि यार सीजीआई टाइप कुछ है, मेरी कोई तस्वीर ले लो इंटरनेट से और उसी को कर दो, मैं नहीं आ रहा। तो सर ये वो मैं बड़े होके अजय देवगन बनना चाहता हूँ हाँ। कि मैं नहीं कर रहा, ठीक है? आपको चाहते हैं आप मुझे जिस तरह प्रेज़ेंट करने हैं, कर दें। और ये देखिए सर, और ये बहुत अरसा हो गया उसको इस एफर्ट खत्म किए हुए। और मतलब आपने जो 2 अच्छी फ़िल्मों का नाम लिया है ना, एक कंपनी और कंपनी और ओमकारा, ओमकारा, उसमें भी आप वो ये दोनों बहुत बड़ी फ़िल्में हाँ, हैं। बहुत बड़ी फ़िल्में थी। उसमें भी आप ये देखें कि डायरेक्टर का कमाल ये था असल में, कि डायरेक्टर ने वो कैरेक्टर ही ऐसा लिखा था कि उसमें एक्टिंग नहीं करनी।
क्योंकि अनदर थिंग दैट आई अप्रिशिएट अबाउट अजय देवगन इज कि वो ओवर नहीं होता, वो हमेशा अंडर रहता है, वो एक्टिंग करने की कोशिश नहीं करता। तो जहां पे एक्टिंग थोड़ी बहुत रिक्वायर्ड हो, ओवर तो हर बंदा बहुत बुरा लगता है ना, जिस तरह ऋतिक रोशन आपसे बर्दाश्त हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। कुछ भी कर लो नहीं हो सकता। अजय देवगन का ये मसला नहीं है कि वो बर्दाश्त नहीं हो सकता, वो हर फिल्म में चल जाता है। आप हर फिल्म में कहते हैं यार यहाँ पे काश थोड़ी सी एक्टिंग कर लेता, उसने नहीं की, फाइन, नो प्रॉब्लम। ओमकारा और डी कंपनी में उसका कोई ऐसी चीज ही नहीं थी कि उसने करके दिखानी थी, तो वो बिल्कुल सजा उसके ऊपर रोल। तो बाकी सर लाइफ यही है, जाहिर है ये लाइफ हर कोई नहीं कर सकता। एक तो इसके लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, दूसरा ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एतमाद होना चाहिए कि मैं कुछ करूंगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं कुछ नहीं करता। हाँ सर, मुझे आई थिंक फिल्म कंपनी थी जिसमें विवेक ओबरॉय था ना, विवेक ओबरॉय का ब्रेकआउट रोल था। खैर वो उस रानी मुखर्जी वाला आई थिंक उसकी ब्रेकआउट फिल्म थी वो, जो विवेक ओबरॉय की। हाँ, लेकिन उसमें अगेन उसमें कोई एक्टिंग, उसमें एक्टिंग, इसमें विवेक ओबरॉय अच्छा आया था। उसके बाद खैर उसका पटा हो गया सीनियर से, तो उसका करियर ही खत्म हो गया। लेकिन इसमें एक सीन है जिसमें एक पुलिस वाला बदतमीजी करता है विवेक ओबरॉय से, और तब एक्टिंग की अजय देवगन ने। मुझे ये सीन याद है कि बड़ा मजेदार सीन है कि वो बैठा हुआ है और कह रहा है भाई मैंने इसको मारना है और मैंने इसको मारना है। तो अजय देवगन ना खड़ा होकर ना अपनी पिस्तौल से या किसी चीज से सोचता है कि यार इसको मारेगा तो ये होएगा, फिर मेरे पास ये हुआ, फिर एकदम से ना मारते। वो जो था ना, वो उस स्क्रिप्ट की, जिस तरह वो फिल्म बनी थी, उसकी ब्यूटी थी। तो मुझे कंपनी और ओमकारा तो खैर एक और लेवल पे थी बहुत अलग। लेकिन सर अजय देवगन की सर एक और बहुत खासियत है जो, जिसलिए मुझे वो पसंद है। सर काजोल और अजय देवगन की शादी 1999 में हुई थी। इनकी शादी को हो गए 27 साल। काजोल को छोटी एक्ट्रेस तो नहीं है, बहुत बड़ी स्टार है। अब कम फिल्मों में आती है, कम आती है। स्टार बहुत बड़ी है, एक्ट्रेस तो उसकी मुझे वो समझ तो नहीं है, एक्ट्रेस वो ओवर है। अरे एक्टर बाय मीन स्टार, वो ओवर है। बट सर एक लॉयल आदमी भी है वो सर। उसने मतलब एक बरकरार रखा अपना, और मतलब वो मैं ना सर आपको, तो मैं ये एक रखता हूँ यार्ड स्टिक लोगों के लिए यार, कि आपकी लॉयल्टी जो है ना, वो इस बात से एक साथ साथ बॉलीवुड में। सर आपको पता है अजय देवगन इन हिज यूथ एंड प्राइम अभी भी पाकिस्तान के अंदर खवातीन जो थी उनको, मुझे तो आई कांट सी इट, मैं आई दूर दूर तक खवातीन को था कुछ यार, कि यार कि अजय देवगन का मतलब, अजय देवगन जो है उसकी रणबीर कपूर और रणवीर सिंह और ऋतिक रोशन और टाइगर जो भी है, वो वाली लुक्स कभी ना थी ना अभी भी हैं। वो जितने मर्जी हेयर स्टाइल और दाढ़ी जितनी चेंज कर ले, बट अजय देवगन का ना कुछ कोई है एलिमेंट जो यहाँ पे खवातीन जो है उसके एसोसिएट कर जाती हैं। सर वो असल में पुराना तो अजय देवगन जो है, पता नहीं उससे कैसे खवातीन करती थी, जो जिसकी क्यों लट आती थी यहाँ पे। जो नया अजय देवगन है वो तो बहुत मतलब उसका स्वैग है, रिफाइंड, हाँ। रिफाइंड, वो बहुत स्वैग है। उसके साथ नए अजय देवगन के साथ एसोसिएट हुआ जा सकता है। मैं तो पुराने की बात कर रहा हूँ जिसका हो गई थी। दूसरा ये है कि सर वो इस पे भी बड़ी कंट्रोवर्सी रही है। उसकी वजह ये है कि वो जो काजोल और ट्विंकल ने एक शो किया था जिसपे बड़ा बैकलैश आया था, जिसमें सर वो आपने कैसे देख ली नहीं, सर? मैंने देखा वो क्लिप्स, वो जो खासा पे बड़ा मशहूर अच्छा। हो गया था ना वो इनफिडेलिटी के ऊपर, जिसमें वो क्या कहते हैं, ट्विंकल ने ये बात की थी कि मतलब वो कोई फर्क नहीं पड़ता इधर उधर राइट लेफ्ट आप कर भी लो, तो एज लॉन्ग एज आपका चल रहा है घर पे तो बस ठीक है। तो वो जो पांडे लड़की है उसने इससे डिसएग्री किया था, लोगों ने पांडे को चुक दिया, और इसको इनको, और काजोल ने भी कोई ऐसा सच उसके खिलाफ नहीं बोली कि हाँ ठीक है राइट लेफ्ट हो जाता होता है, बंदी भी हो जाती है, बंदा भी हो हाँ। जाता है। तो उस पे ये बड़ी बातें उठ गई थी कि अच्छा इनके जो है ना, ऑल इज नॉट वेल काजोल अजय देवगन। घर पे होम फ्रंट पे काजोल अजय देवगन और ट्विंकल अक्षय, इस तरह की अगेन रूमर्स थी वो उस क्लिप के मुताबिक, वैसे तो नहीं। फिर ये है कि सर वो जो पिछले 2 साल से तो यहाँ पे अजय देवगन की जो लोग मोहब्बत करते हैं वो तो आपने बता दिया। हाँ। जो अजय देवगन के दुश्मन हो गए हैं पाकिस्तानी पिछले 1-1.5 साल में, आपको उसका नहीं अंदाजा। वो सर जितने तब्बू लवर्स थे ना, हाँ। वो पिछले 1-1.5 साल में फैन कैम्स आ रही हैं। सो तब्बू एंड अजय देवगन आर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो ये जो है ना, ये फिल्में भी इकट्ठी अभी तक बहुत करते हैं। ये जो क्या कहते हैं प्रमोशनल इवेंट्स होते हैं उसमें भी साथ साथ होते हैं। अब वो इनके फैन कैम्स बने हुए हैं, कभी ये सर से सर जोड़ रहे हैं, कभी कुछ करे कुछ। सर पाकिस्तान में तब्बू लवर्स एसोसिएशन जो थी ना, वो नहीं खुश इस चीज से सर। और सर क्यों वो खुश हों सर, क्योंकि उनका भी बहुत लेवल है सर। और बड़े मतलब ऐसे नहीं कि वो मतलब तब था एक 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 एक, एक सर्टेन टाइम था, वो चला है।
और अब अभी तक वो मौजूद है, मतलब उसमें कोई इशू नहीं है, तो सर ये हो सकता है। लेकिन सर ये तो देख जाती तौर पे घटिया बात है सर, ये कि जिस जिस लेवल पे आप नहीं पहुंच सकते, मतलब सर ये तो इसका तो कुछ नहीं कर सकते ना, मतलब आप जो मर्जी कर लें। बट अगेन सर, हम अजय देवगन के फैन हैं, हम इस चीज़ के, उनके कॉन्फिडेंस के भी फैन हैं, लेकिन जो इसने प्रोडक्शन की है इसके, जिसने काटा है ये सीन, उनको भी थोड़ा-सा होना चाहिए था कि यार कि ये ठीक नहीं आ रहा, तो इसको हम बेहतर कर लेते हैं। या देन अगेन ये भी हो सकता है कि अजय देवगन ही है ना, लोग तो देखेंगे यार, फक इट वाली बात है। तो ठीक है, उन्होंने कर लिया। यार वैसे भी सर वो देखिए डायरेक्टर जो होता है ना, वो मतलब जब इतने बड़े एक्टर के साथ काम कर रहा हो ना, हाँ। खास तौर पे ये पाकिस्तान इंडिया में, मतलब अमेरिका में तो फिर भी हो सकता है नोलन ना सुनता हो हुँ। डिकैप्रियो की, हुँ। लेकिन यहाँ पे जब एक्टर कह रहे हैं कि यार लोगों ने आना है मेरी वजह से, ठीक है, तू ना कर मेहनत। ये जो तू कह रहे है ना कि सर ये सीजीआई पे ना मैं 3 महीने लगा दूंगा, अरे मामा 28 दिन बाद मैंने फिल्म थिएटर चाहिए है, बंद कर। हाँ, दूसरा सर ये भी है कि डायरेक्टर को अगर सियाना हो, वो कहे यार देखो इस फ़िल्म के ऊपर मैं अजय देवगन को लाया था आईबॉल्स के लिए, पैसे तो मैंने खर्च दिए ढेर सारे, अब बजट हो गया, स्ट्रेच हो गया, खत्म हो गया। तो बजट तो मैंने लगाया ही इस बंदे पे था ताकि ये लोगों को थिएटर ले आए। तो अब क्या फ़र्क पड़ता है कि उस सीन के अंदर डॉल्फिन जो है अच्छी नहीं लग रही है, अजय देवगन का सर अच्छा नहीं लग रहा। सर दूसरा इससे भी बड़ा वो ये है कि अब जो बड़े एक्टर है ना इंडिया में और पाकिस्तान में भी, वो ये कहते हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कि तुम्हारा सबसे ज्यादा खर्चा किस चीज पे था, मेरे पे, मैंने तो फिल्म के पैसे लिए नहीं, मेरी तो फिल्म में परसेंटेज है, हाँ। तो अब माय नेक इज इन द गेम और हाँ। व्हाटएवर, तो तेनू की टेंशन, मैनू टेंशन नहीं की, तो तेनू क्या दी हाँ, टेंशन है। कार तू बंदे आ जाएँगे। मैंने 2-3 लाइनें फिट कर दी हैं, उनकी शॉर्ट बना दो। सर ये हो गया। अच्छा सर, अब ज़रा हम फ़ौरन डाइव इन करते हैं जो एक और इश्यू है, और उसके बाद हम शो बंद कर देंगे सर। सर अगर वैसे इनको अब तक हमारी अजय देवगन वाली कन्वर्सेशन पसंद आई है, तो हम फिर से कहेंगे कि ज़रा ज़रा स्नैप करते हैं, सब्सक्राइब और लाइक भी। और लाइक भी। सर पेट्रोल पंप्स के जो मालिकान हैं, उन्होंने जो उनकी एसोसिएशन है सर, उसका नाम है द ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम पंप ओनर्स एसोसिएशन, APPOA। इसका इसको इनको सबसे पहले तो अपना नाम नाम छोटा चेंज करने की करने जरूरत का। है। हाँ। हाँ, तो वो कहते हैं जी कि हम जो हैं, ये खबर आई है दूसरी खबर से पहले, कि जी हम नेशन वाइड प्रोटेस्ट करेंगे, पूरे मुल्क में एहतजाज होएगा अगर आप डेली प्राइसिंग पे आ गए। और डेली प्राइसिंग जो है उसके ऊपर 2-3 मसले मसाइल होते हैं। एक तो ये कि हमारी अपनी एवरेजेस जो होती हैं वो निकालना बड़ी मुश्किल है। फ्यूल रीऑर्डरिंग जो है उसके अंदर भी मसले मसाइल हो जाते हैं, और दीगर और इसके अंदर बहुत सारे मसले मसाइल बताए हैं उन्होंने। तो ये APPOA वाले जो हैं, ये सख्त इस पॉलिसी से नापसंद थे कि ये अगर हो गई तो हमारी हमारी एडजस्टमेंटें जो हैं, और जो बिल्कुल शरीफाना किस्म का पेट्रोल पंप चलाते हैं उनके लिए भी मसला है, और जो दूसरा किस्म का पेट्रोल पंप चलाते हैं वो भी मौजूद है यहाँ पे, उनके लिए तो बहुत बड़ा मसला है। तो ये एक ना चीज़ है जिसको ज़हन में रख। उसके बाद सर आज ही आपने मुझे खबर भेज दी कि अताउल्लाह तारड़ साहब ने, और जो मलिक साहब हैं जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, मुसद्दिक मलिक से नहीं सर, अली परवेज़ मलिक नहीं है सर हमारे, अच्छा हाँ, अली sorry। परवेज़ मलिक। उन्होंने तो सर वज़ीर पेट्रोलियम जो है, उन्होंने कहा जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रोज़ाना के बुनियाद पर तयन ओगरा करेगा, ये वज़ीर पेट्रोलियम ने बताया सर। तो ओगरा जो है रोज़ाना एक प्राइस पॉइंट जो है वो रिलीज़ करेगा। अभी पहले ये और था हफ्ता ब हफ्ता जुम्मे तक बात होती थी और हफ्ते को प्राइस आ जाती थी। अब हमारा ये शो खैर हम जुम्मे को ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अभी तक तो आवाज़ 10 रुपए की है। अगर वो हो जाएगी जब तक ये शो आएगा तो एक अलग बात, और डीज़ल 40 रुपए। तो ये सारा कुछ जो है सर ये चलेगा। देखिए ईरान और वो सारा कुछ जो है, ये जंग अब जो है बढ़ती जा रही है, इसके अंदर मसले मसाइल बढ़ रहे हैं, डेली अटैक्स हो रहे हैं। इसके ऊपर जो ईरान का मौक़िफ़ है कि जी हम जो हैं, हमने अभी फ़िलहाल सुलह नहीं करनी, अमेरिका कह रहा है सुलह नहीं करनी, नेगोशिएट नहीं करना, चलो फिर हम ठोकेंगे आपको। ईरान भी कर रहा है, वो भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। सो इस सब के बीच में पाकिस्तान जो है वो गया फँस, और वो और मसले मसाइल तो छोड़ दें आप, वो तो स्पेकुलेशन है प्योरली, लेकिन पेट्रोल के मामले में पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया फँस गई है। वो हमारे अब बोल वाला जो हमारा शो है उसके ऊपर खुर्शीद कसूरी साहब आए हुए थे, उनकी तमाम बातें हमने, बड़ा मज़ा आया हमें सुन के। लेकिन एक बात उनकी बड़ी ठीक थी कि जी ऐसे नहीं है कि ये जंग जो है ये इन दोनों मुल्कों में से कोई एक मुल्क बर्दाश्त करेगा। ना अमेरिका बर्दाश्त कर सकता है इस जंग जो है ज़्यादा तवील हो जाए, ना ही ईरान कर सकता है इस चीज़ को। तो अभी जो हो रहा है वो एक आपको अगेन सीज़फायर ऑफ है, अब महीना 2-3, बट वो आई थिंक दूसरे-तीसरे महीने के बाद ना दुनिया फट पड़ती है। तो ये अब सारा कुछ होगा, डेली प्राइसेस भी होंगी। एक-एक चीज़ जो है ये आप
आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी और गवर्नमेंट करती जाएगी, ओगरा करती जाएगी, पेट्रोल एसोसिएशन भी मुतासर होगी और आप और मैं मुतासर होंगे इसके अंदर। जी सर, ये जो है ना, वो बल्कि इस पे वो फ़ारूक सलीम साहब की भी एक वो ट्वीट है, मतलब वो खैर मैं उनसे हर जगह पे एग्री नहीं करता, लेकिन वैसे वो जो है ना कि पीएसओ जो है वो ऑयल खरीदता है, वो डिक्लेयर करता है प्राइस, ओकरा जो है वो उसको मानता है, पीएसओ भी पैसे कमा रहा है, अटक पेट्रोलियम भी पैसे कमा रहा है, पीआरएल भी पैसे कमा रहा है, एनआरएल भी पैसे कमा रहा है, गवर्नमेंट तो खैर सबसे ज़्यादा 1.4 ट्रिलियन कमा गई है। सो सब पैसे कमा रहे हैं इस सारी चीज़ से। लेकिन ये, और अब जब ये एक्सेलरेट हो जाएगी तो मतलब अगेन शायद इसमें उनके ज़्यादा पैसे बन जाएँ, जब अभी तो फोर्टनाइटली होती है, कभी-कभी वीकली हो जाती है। तो अब जो है डेली डेली अगर हो जाएगी तो शायद इनके प्रॉफिट्स बढ़ जाएँ। बीच में आ गया पेट्रोल पंप, जिनको इससे सबसे ज़्यादा बड़ा मसला है, तो उनको भी किसी न किसी तरह से शामिल कर लेंगे। ज़ाहिर है, आई अंडरस्टैंड कि उनके पास 28 दिन का बैकअप होना चाहिए। उन्होंने जो अपनी रेट प्राइस फिक्स करनी है वो पिछली परचेज़ के मुताबिक करनी है। वो अगर डेली के हिसाब से चेंज कर रहे हैं और पीछे से भी चेंज हो रही है, तो उनकी बाइंग एवरेज क्या होगी, उनका ये वाला रौला है। उनको महंगे का तो नहीं है ना, उनको सस्ते का रौला है ना सर बेसिकली तो। एग्जैक्टली दूसरा ये है कि जब पेट्रोल महंगा हो जाता है रातों रात, तो पेट्रोल पंप्स के पास रिजर्व भी तो होता है ना, तो वो सस्ता वाला वो महंगा भी बेचते हैं और वो तारीखी तौर पे बेचते आ रहे हैं, तो उनके पास कुशन भी होता है और हमेशा से है, तो वो भी यूटिलाइज हो सकता है, होता है, उनको फायदा तो है। सो इस तरह की चीजें जो हैं वो कोई ना कोई मैकेनिज्म निकल आएगा जिससे उनको भी खुश कर दिया जाएगा। नहीं किया जाएगा तो मैंने आज तक हमेशा तड़ियां ही देखी हैं, पेट्रोल पंपों को कभी एहतजाज पे जाते नहीं देखा। वो मेरे ख्याल में क्वांटिटी ऊपर नीचे करके पूरी कर लेते होंगे, मतलब मेरी assumption है, मतलब ऐसे ही, ये कोई एविडेंस नहीं है मेरे पास लेकिन मैं वैसे सोचता हूँ ना कि इतने उनको मसले होते हैं, कभी बंद नहीं हुए। तो बाकी ये है कि बुनियादी तौर पे अवाम जो है ना, उसने भरने हैं पैसे। और मसला, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मसला जेन्युइन है, वो है ईरान अमेरिका वॉर का। ईरान अमेरिका भी अब हम 17 तारीख को शूट कर रहे हैं, शो आएगा ये लेट, उसके बाद हो सकता है कुछ डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन 17 तारीख तक हालात ये हैं कि ये डेली प्राइस फिक्सिंग की बात तो हफ्ते से चल रही है, लेकिन एक तो ट्रंप साहब ने कह दिया है कि जी अब या तो मुज़ाकरात की टेबल पे आए ईरान, या फिर मैं उसके पुल और जो पावर जनरेशन प्लांट्स हैं वो उड़ाने लगा हूँ। ईरान ने आगे से बयान दिया है कि इस वक्त हमारे पास मुज़ाकरात का टाइम नहीं है, हम अपने डिफेंस पे काम कर रहे हैं। और अगेन कोई प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जो अभी सऊदी अरब में हमले हुए हैं उनको ईरान से जोड़ रहे हैं। वैसे तो उनके पीछे वो कहा जा रहा था कि यमन है या क्या है, जो भी बात। सो इस असना में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी कह दिया है कि जी कि हमने ना, आप डेली प्राइसिंग करें, कुछ भी करें, बस पाकिस्तान में फ्यूल की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर के भी कहने का मतलब ये है कि लो जी कुछ होने लगा, उस प्राइम मिनिस्टर को भी पता है कि कुछ होने लगा है और पेट्रोल का रौला बन जाना है। तो ये हालात हैं, और हम तो इस शो पे बड़े अरसे से यही कह रहे हैं कि जब भी आपको ये खबरें मिलती हैं कि सुलह सफाई होने लगी है, तो अल्लाह करे हो जाए, लेकिन आपने अभी जो अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स हैं उसको ख़राब नहीं करना, जी क्योंकि पता कुछ नहीं कि ये, मतलब देखे ना, उस नहज पे जो फरवरी में जैसी ये जंग थी जी वैसी ये नहीं भी होती, अल्लाह करे, हल्की धीमी आंच पे भी अगर ये 2 साल चलती रहती है तो इकोनॉमी तो बढ़ गई ना, मतलब। और फिर वही बात है, जिसके पास रिजर्व पड़े हुए हैं वो 2-2.5 साल आसानी से गुजार लेगा, जिसके पास नहीं पड़े हुए वो फिर। सर इसी के अंदर में, सॉरी अखबार मैंने बीच में खोली, मुझे याद आ गया अखबार में। तो सर ये खबर है पाकिस्तान टुडे की, आज की 17 तारीख की, मगर मॉनिटरिंग है उनकी, अपनी तो नहीं फिलहाल, लेकिन सर ये कि 2 सैंक्शन टैंकर्स कैरिंग 1 मिलियन बैरल ऑफ ईरानियन ऑयल हेड टुवर्ड कराची वाटर्स। तो सर 1 मिलियन बैरल जो है ईरान की तरफ से आ रहा है, क्योंकि देखिए अमेरिका ने जो ईरान की सैंक्शन लिफ्ट की थी इस चीज़ की, वो भी तो बरकरार है ना फिलहाल, मतलब उन्होंने पता नहीं लगा दें या ना लगा दें, लेकिन 1 मिलियन बैरल जो है ईरानियन ऑयल जो है वो हमारे पास आ रहा है। सो अब देखिए सर यही बात है कि अब ना, अगर तो चलेगी ना मामलात फ्री फॉल में, कि जी अब ना जंग हो गई है फुल फ्लेज, जो कि मुझे नहीं लगता होगा, बट लेट्स से होगी। हर बंदा मेरे ख्याल में, हर मुल्क जो अफोर्ड करता है, हम तो अफोर्ड नहीं करते, वो स्टॉक अप कर रहा है। चीन हो जाए, रूस हो जाए, और हो जाए, रूस तो खैर, और वो स्टॉक अप कर रहा है। और हमें भी जितनी गुंजाइश निकाल सकते हैं हम किसी हेड में से, जैसे हम करते हैं वहाँ से स्टॉक अप करना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 कि सर जैसे ही
आपके मामलात ख़राब होंगे ना मज़ीद, यू नीड मोर सोर्सेज़ ऑफ ऑयल। मतलब हमने सर अमेरिका से भी तो अभी रिसेंटली एक आध शिप मंगवाई थी। तो ऑयल के बगैर ना किसी भी मुल्क अब जो है, जो तरक्की करना चाहता है या तरक्की कर रहा है या तरक्की की सफ़र पे दाखिल होने लगा है, ऑयल के बगैर नहीं हो सकता। इट इज़ द सिंगुलर एक एंटिटी ऐसी है जिससे दुनिया चलती है। हर चीज़ में किसी ना किसी चीज़ का ऑयल जो है, पहले भी मैंने कहा था, डलता है। हर चीज़ में, आपके हैंड लोशन तक में ऑयल की एक क्वांटिटी होती है। तो इस चीज़ को देखा जाएगा सर, समझा जाएगा और इसके ऊपर बहुत बात होएगी। डेली प्राइसिंग का क्या नताइज निकलते हैं, आई डोंट नो, बट आपने बिल्कुल ठीक बात की कि अगर आपने अपना कुशन जो है ज़िंदगी का वो निकालना है, तो पेट्रोल ऊपर जाते हुए नज़र आ रहा है, नीचे आते हुए नज़र आ रहा। तो बहरहाल सर, इस स्लाइटली सैड नुक्ते पे इजाज़त लेते हैं। अगेन मैं याद दहानी कराना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स की कि हम यहाँ ऐवें ही नहीं बैठे, तो आप काइंडली लाइक भी करें अभी बैठे-बैठे और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफ़िज़।